नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और आज की बड़ी खबर, देश में आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन, लेकिन कोरोना का कहर है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 96,000 के पार पहुंच गया है। कई बड़े शहर कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके हैं और इसी पर हम लेकर आए हैं हॉटस्पॉट लाइव। इस शो में आपको कोरोना से जुड़ा हर अपडेट मिलेगा। 10 शहरों से हमारे रिपोर्टर्स आपको बताएंगे उन शहरों में कोरोना के केस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनकी रफ्तार क्या है, किस शहर के हॉटस्पॉट का क्या हाल है। हमारे साथ दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई समेत 10 शहरों से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और सभी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, इंदौर, लखनऊ, नोएडा, भोपाल, पटना। और आइए इस कड़ी में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करेंगे। मुंबई में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। एपी सेंटर बन चुका है महाराष्ट्र का मुंबई, जहां हर रोज कोरोना विस्फोट हो रहा है और धारावी जैसे स्लम एरिया में तो दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ भी चुकी है। और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि मुंबई की स्थिति क्या है। देखिए, मुंबई में लगातार 1595 जो नए मामले हैं वो आज के दिन सामने आए हैं और इसके अलावा कुल मामलों की जो संख्या है वो 20,000 के पार चली गई है और मौत का आंकड़ा 734 तक पहुंच चुका है। सुभाष शिर्के न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, बताइए क्या स्थिति इस वक्त देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की? मुंबई की झुग्गियों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसे रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से असफल रही है। एक सर्वे के मुताबिक मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 4th क्लास एम्प्लॉई और अस्पताल में काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ इन झुग्गियों में रहते हैं और ये जब संक्रमित होते हैं तो उनकी संक्रमण के कारण बाकी बस्तियों में कोरोना का फैलाव हो रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई उपाय योजना नज़र नहीं आ रही है। सरकार सिर्फ इतना कर रही है कि जो पेशेंट पॉजिटिव पाया जा रहा है उसके अब तक 3 नज़दीकी लोगों को ट्रेस किया जाता था और उनमें सिम्टम्स है क्या इसकी चेकिंग हो जाती थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ाकर 10 तक की गई है। लेकिन मूलतः ये फैलाव रोकने के लिए सरकार के पास कोई उपाय योजना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ सरकार के पास कोई योजना नहीं है, लेकिन जो हालात हैं वो अब बाहर होते जा रहे हैं। अब देश की आर्थिक राजधानी की बात तो हमने कर ली, अब देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां पर लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधियों को छूट मिलेगी। लेकिन हॉटस्पॉट अभी भी चिंता का सबब बने हुए हैं। कोरोना का कहर दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली की क्या स्थिति है, आइए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। देखिए, हॉटस्पॉट 2 दिल्ली की स्थिति आपके सामने। नए मामले 721 सामने आए हैं और कुल मामलों की तादाद 10,000 के पार चली गई है। 10,054 आंकड़ा दिल्ली में हो चुका है और कुल मौत है 160 लोगों की जान जा चुकी है। मोहित बख्शी न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, बताइए दिल्ली का हाल क्या है? दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। हॉटस्पॉट भी दिल्ली में 73 है। लॉकडाउन 4.0 शुरू हो गया है, जिसके तहत राजधानी दिल्ली में अब मेट्रो का जो सुझाव दिया गया था या मॉल्स खुलने का जो सुझाव दिया गया था उसको नहीं माना है केंद्र ने और उन पर पाबंदी जो है वो जारी रहेगी। इसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं वो स्टेट्स खुद तैयार कर सकते हैं कि उन्हें लॉकडाउन 4.0 में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन जोन्स को रेड, ऑरेंज और ग्रीन में, किन क्षेत्रों को इन जोन्स में रखना है, ये भी अधिकार जो है वो केंद्र ने राज्यों को दे दिया है। इसके अलावा जो धार्मिक गैदरिंग है वो भी अब दिल्ली में अभी नहीं हो पाएगी, ना ही राजनीतिक गैदरिंग हो पाएगी, यानी ये कार्य भी बंद रहेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि दिल्ली में लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार बार बार कह रही है कि हम टेस्ट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और कंटेनमेंट जोन्स में सबसे ज़्यादा टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली सरकार को ये भी देखना होगा कि जो आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार कदम उठा रही है ताकि बाकी क्षेत्र को खोला जाए, कंटेनमेंट जोन को रोका जाए, कंटेनमेंट जोन पर पूरी तरीके से रोक लगे। इन तमाम गतिविधियों के बीच इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल्ली में अब जो आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है वो और ज़्यादा अधिक ना बढ़ने पाए और जो भी इलाके खोले जाएंगे उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से हो ताकि ये कोरोना के साथ जो हमारी लड़ाई है उसको लड़ा जा सके और कोरोना को हराया जा सके।
जी मोहित, बिल्कुल अब केजरीवाल सरकार के सामने चुनौती है कि आर्थिक गतिविधियां भी हो और उसी के साथ ये मामले आगे ना बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हुए बात गुजरात की करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद की, जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। हॉटस्पॉट बना हुआ है अहमदाबाद में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रेड जोन में सबसे ज्यादा खतरा है अहमदाबाद में। बहुत बड़ा शहर है गुजरात का अहमदाबाद, और ये देखिए ये तीसरा हॉटस्पॉट इलाका जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त तस्वीर क्या है अहमदाबाद की, वो भी आपके सामने। आज 276 मामले सामने आए हैं और कुल मामलों की तादाद बढ़कर के 8000 के पार 8720 हो गई है और कुल मौत का आंकड़ा 524 हो चुका है। तो ये अहमदाबाद की तस्वीर। पूरब पटेल न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पूरब बताइए, अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन समझ नहीं पा रहा है कि अहमदाबाद को किस तरह से रोका जाए, ख़ास तौर पर जो रेड जोन वाले इलाके हैं जहां से कोरोना पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा बाहर आ रही है और उस इलाके से लोग ज़्यादा मर रहे हैं, वहां पर भी किस तरह से एक्शन किया जाए ये भी समझ में नहीं आ रहा। फ़िलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि अहमदाबाद नगर निगम के कमिश्नर विजय नेहरा का तबादला भी गुजरात सरकार ने कर दिया। उसकी जगह पर अब मुकेश कुमार को चार्ज सौंपा गया है अहमदाबाद नगर निगम का। और जितने भी रेड जोन वाले इलाके हैं जहां पर ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उस इलाकों में लॉकडाउन 4 में ज़्यादा रियायतें नहीं मिलेगी उस इलाकों को, और बाकी के जो ऑरेंज इलाके हैं अहमदाबाद के, वहाँ पर कुछ रियायतें देने के मूड में है गुजरात सरकार। और बात की जाए तो जो सबसे बड़ा सिविल अस्पताल था, जो कोरोना बेड था, उसमें 1200 बेड थे, वो पूरे भर गए हैं और उसी अस्पताल में सरकार ने और ज़्यादा बेड बनाने की कोशिश की है ताकि जो ज़्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं अहमदाबाद में उनको दाखिल किया जाए, वहाँ पर उनका इलाज किया जाए। और इसके अलावा भी करीब 30 से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल है जिनके साथ नगर निगम ने टाई अप किया है कि वो लोग भी अब एएमसी द्वारा जो रिफ़र किए जाएंगे पेशेंट, उनकी इलाज करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद में कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन इसके सामने बौना साबित हो रहा है। गुजरात सरकार, अहमदाबाद नगर निगम भी चिंतित है कि किस तरह से अहमदाबाद के आंकड़ों को रोका जाए। जी पूरब, तो आप पूरा बता रहे हैं कि स्थिति जो है वो खराब अहमदाबाद में होती जा रही है, मामले बढ़ रहे हैं और रेड जोन में वहां पर छूट नहीं दी गई है। चलिए अहमदाबाद के बाद अब रुक करते हैं तमिलनाडु के चेन्नई का। चेन्नई भी बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है जहां दिल्ली और मुंबई की तरह ही कोरोना कहर ढा रहा है। देखिए चेन्नई का ज्यादातर एरिया जो है वो कंटेनमेंट जोन बन चुका है और चेन्नई में मामलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। चेन्नई की स्थिति का हाल आपके सामने रखते हैं। ये देखिए क्या हाल है इस वक्त। चेन्नई में नए मामले 479 हैं और कुल मामलों की संख्या 6750 हो गई है और 51 लोगों की जान चेन्नई में अब तक जा चुकी है। श्री प्रपंच न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बताइए श्री प्रपंच, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? तमिलनाडु में कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या 11,200 क्रॉस कर चुकी है और चेन्नई में ही अगर देखा जाए तो 6,000 से अधिक लोग यहाँ पे कोविड-19 पेशेंट्स हैं। हम तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में आज से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और यहाँ पे देखा जा सकता है कि आर्थिक गतिविधियों के लिए कई सारे छूट दिए गए हैं। कई सारे दुकानें यहाँ पे स्टैंड अलोन शॉप्स कहा जाता है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि स्टैंड अलोन शॉप्स यहाँ पे खुल सकते हैं। समय की सीमा इन दुकानों के लिए बढ़ा दी गई है। पहले 11 बजे से खुलने को था, अब देख सकते हैं कि 10 बजे से कई सारे दुकान खोलने की अनुमति यहाँ पे है। तो साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, इन सब में 50% मैन पावर के साथ काम करने की अनुमति है और इनको ले जाने के लिए विशेष गाड़ियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य भर में चेन्नई के सिवाय शराब के ठेके भी खोल दिए गए हैं। तो कई सारे संस्थाएं सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे एक तरफ कंटेनमेंट किया जा रहा है तो साथ ही साथ दूसरी तरफ यहाँ पे इस प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के लिए खोलना और शराब के ठेके को खोलना, यहाँ पे ज़्यादा जो कोविड-19 केसेस है बढ़ने की आशंका है। तो देखा जाएगा कि आगे इस विषय को तमिलनाडु सरकार किस तरह से कंट्रोल करती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती कि तमिलनाडु सरकार कैसे कंट्रोल करती है। एक तरफ बाजार आपने खोल दिए, दूसरी तरफ मामलों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो चुनौतियां बहुत सारी हैं।
चलिए एक बार फिर से अब आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र की ही करते हैं। मुंबई की बात हमने महाराष्ट्र में की थी, अब बात पुणे की करेंगे, जो एक बड़ा हॉटस्पॉट है। कोरोना यहाँ स्लम इलाकों तक पहुंच चुका है और ये सबसे बड़ी चुनौती, मुश्किल हालात पैदा कर रहा है, न सिर्फ प्रशासन के लिए बल्कि महाराष्ट्र सरकार के लिए भी। और ये देखिए पुणे की स्थिति आपको बता रहे हैं, ये 5वां हॉटस्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे की स्थिति क्या है, 249 मामले आज सामने आए हैं और कुल मामलों की तादाद बढ़कर के 3000 को पार करती हुई लगभग 4000 के आसपास है। और कुल जो मौत का आंकड़ा है सिर्फ पुणे में वो 208 है, 208 लोगों की जान गई है। विकास श्रीवास्तव न्यूज नेशन संवाददाता पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि अब छोटे इलाकों तक केसेस आ रहे हैं। जी देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अगर सबसे चिंताजनक किसी शहर की स्थिति है तो वो पुणे की ही है और लगातार बीतते दिनों के साथ यहाँ पर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब जो सबसे ज़्यादा चिंता का सबब है पुणे प्रशासन के लिए वो इलाके हैं जिन्हें हम स्लम पॉकेट्स के नाम से जानते हैं। अब जो ताज़ा मामले आ रहे हैं वो इन्हीं स्लम पॉकेट्स में से आ रहे हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक बेमानी सी बात बन गई है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं और इसी वजह से वो दूरी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जो कि नियमों के तहत ज़रूरी है और यही प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। बीते हफ्ते भर में जो ज़्यादा मामले आए हैं वो इन्हीं स्लम पॉकेट्स से आए हैं और इसके अलावा संसाधनों की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको बता दूं कि पूरे पुणे में महज 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि डेडिकेटेड कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, ज़रूरत इस बात की है कि और हॉस्पिटल्स को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, नए क्वारंटीन सेंटर एक्वायर किए जाएँ, तब जाकर ये स्थिति काबू में आ सकती है, आंकड़े काबू में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, पुणे जो है वो एक बहुत बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। विकास की चुनौती बन चुकी है क्योंकि मुंबई के धारावी को कोई भूले नहीं है, लगातार आज तक मामले वहां से सामने आ रहे हैं। पुणे के स्लम एरिया तक कोरोना दस्तक दे चुका है और लगातार मामले वहां से सामने आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात मध्य प्रदेश के इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना के हॉटस्पॉट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इलाके वो बढ़ते जा रहे हैं जहां पर मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए इंदौर की स्थिति, मध्य प्रदेश में अगर कहीं की स्थिति सबसे ज्यादा बुरी है तो वो इंदौर के हालात ही सबसे ज्यादा बुरे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जो आधे मामले हैं वो इंदौर से आते हैं। 2565 मामले इंदौर के हैं, नए मामले 95 आज की तारीख में सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा 101 तक छू चुका है। आदित्य सिंह न्यूज नेशन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, इंदौर की हालत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब है। जी बिल्कुल, देखिए इन सब आंकड़ों के साथ ही इंदौर में 4 जिसे कह सकते हैं नए कैंटोनमेंट एरिया जो घोषित किए हैं कलेक्टर ने, जिसमें इंदौर का न्यू पलासिया इलाका, इंदौर का आदर्श बिजासन नगर, जीपीओ और शिव सेटी जैसे इलाके हैं। इन इलाकों को एक पॉश इलाकों के तौर पर देखा जाता है। इसके साथ ही बात की जाए कि अब तक कोरोना का जो संक्रमण था वो कई मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरता हुआ बस्तियों तक पहुंचा और बस्तियों के बाद अब इस संक्रमण ने इंदौर के कई पॉश इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया है, जो निश्चित ही प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर इंदौर जिला प्रशासन ने आने वाले वक्त में लॉकडाउन को लेकर इंदौर नगर निगम सीमा से दूर 29 गांवों को खोलने की एक कयास शुरू की है, जिसमें सशर्त इन गांवों की कुछ दुकानों को खोला गया है और लोगों से ये अपील की गई है कि वो लॉकडाउन के दौरान और इस गांव के दौरान बाजार। जी तो आदित्य पूरी जानकारी देते हुए कि इंदौर के हालात कैसे हैं। तो चलिए अब यूपी का रुख करते हैं, जहां प्रवासी मजदूरों की वापसी ने परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। राजधानी लखनऊ में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और क्या स्थिति इस वक्त लखनऊ में है, आइए वो आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और ये 7वां हॉटस्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं। स्थिति देखिए क्या है, 3 नए मामले आज आए हैं और कुल जो मामले हैं वो 298 हो चुके हैं और अभी तक यहाँ पर एक शख्स की जान गई है। रतीश न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रतीश बताइए लखनऊ का क्या हाल है? राजधानी लखनऊ में इन दिनों कैसर बाग का इलाका हॉटस्पॉट बना हुआ है। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो 8 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें सबसे बड़ा हॉटस्पॉट ये है और इसकी वजह ये है कि यहाँ पर
40 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं कोरोना संक्रमण के। सब्जी विक्रेता के बाद किराना व्यापारी और उसके परिवार में ये फैला था और उसके बाद यहाँ पर टेस्टिंग की गई, टेस्टिंग की सुविधा को बढ़ाया गया और लोगों को जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। फिलहाल इस इलाके को बंद करके रखा गया है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना जाए, क्योंकि ये लखनऊ का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। एसेंशियल सर्विसेज, दूध, सब्जी ये पहुँचाई जा रही है घर तक और प्रशासन पूरी जुगत में लगा हुआ है कि कैसे हॉटस्पॉट के जो क्षेत्र है कैसरबाग का, वहाँ पर मिनिमाइज़ किया जाए कोरोना संक्रमण को और उसके बाद इस क्षेत्र को कोरोना संक्रमण से अलग किया जा सके उस लिस्ट से जो कोरोना संक्रमण की लिस्ट है 8 हॉटस्पॉट लखनऊ में। जी, तो देखिए रतीश बता रहे हैं कि कैसरबाग इलाका लखनऊ का हॉटस्पॉट बना हुआ है और वहां पर प्रशासन की खास तौर पर नजर है। अब आइए आगे रुक करते हैं बात नोएडा की। दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, जहां पर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन बहुत ही सतर्क है, सख्ती बरत रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए नोएडा का हाल क्या है। नोएडा का हाल आपके सामने, नए मामले 8 आज सामने आए हैं और कुल मामलों की संख्या 255 हो गई है। 5 लोगों की जान गई है। नोएडा में क्या तस्वीर है, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूज नेशन संवाददाता हर्षा जुड़ गए हैं। हर्षा चंदानी, आप बताइए क्या स्थिति है इस वक्त नोएडा की? नोएडा जिला रेड जोन में है और हर दिन यहाँ पे कोरोना संक्रमण मामलों में इजाफा हो रहा है। अगर बात करें 17 मई की, तो 17 मई को नोएडा जिले में जो मामले हैं 247 से बढ़ करके 255 हो गए थे, यानी कि 8 नए मामले जिले में आए थे। और साथ ही साथ अगर आज बात करें तो आज जिला गौतम बुद्ध नगर में एक ही मोबाइल कंपनी में 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि 8 जिला गौतम बुद्ध नगर के हैं। उनमें से एक जो है जिला गाजियाबाद का, जिसके साथ ही मोबाइल कंपनी को जो परमिशन दी गई थी अब तक संचालन की परमिशन डिसमिस कर दी गई है। साथ ही साथ पूरी कंपनी को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगभग 1200 से ज्यादा कंपनियां हैं नोएडा में जिनको संचालन की अनुमति दी गई थी। नोएडा इलाका रेड जोन में है। कंटेनमेंट संख्या यहाँ पे 49 है और रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन यहाँ पर बेहद कम है, यानी कि पूरा जिला ही एक तरह से रडार में है और कोरोना मामले यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोरोना मामले लगातार बढ़ते हैं। हर्षा बताती हुई अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहाँ पर कोरोना वायरस भारी पड़ रहा है। क्या स्थिति है, आइए आपको आंकड़े दिखाते हैं। इस वक्त भोपाल की क्या स्थिति है। देखिए भोपाल 9वां हॉटस्पॉट जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए अब तस्वीर पूरे भोपाल की आपके सामने। आज 16 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित मरीज 16 पाए गए हैं और 971 कुल मरीज अब तक भोपाल में हो चुके हैं। 35 लोगों की जान भोपाल में जा चुकी है। जितेंद्र न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र बताइए भोपाल का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में भी लगातार कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। लगातार मामले सामने निकल कर आते जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी कोरोना के पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। भोपाल के करीब 9 ऐसे इलाके हैं जो हॉट स्पॉट बने हुए हैं। उन्हीं में से एक है मंगलवारा क्षेत्र, जहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये मंगलवारा इलाका है जहाँ पर करीब 75 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं और ये जहांगीराबाद से ठीक लगा हुआ इलाका है, जो कि जहांगीराबाद नंबर 1 पर है भोपाल में। सामने आप देख सकते हैं थाना है जहां से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके अलावा जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि पूरे इलाके को यहां पर बंद किया गया है। अभी तक भोपाल का जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक आज की तारीख में भोपाल 1000 क्रॉस कर गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर। और देख सकते हैं आप कह रहे लगातार जितेंद्र मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ से अब आगे का रुख करते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में भी कोरोना ने लगातार रफ्तार पकड़ ली है। क्या आंकड़े हैं इस वक्त बिहार की राजधानी पटना की? आइए स्थिति आपको दिखा देते हैं। ये 10वां हॉटस्पॉट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए आंकड़े भी अब आपके सामने आ गए हैं। पटना के ये आंकड़े, कुल 57 मामले नए सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या 164 पटना पे पहुंच चुकी है। एक शख्स की जान गई है। रजनीश पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश बताइए क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए बात अगर पटना की करें तो पटना में लगातार बढ़ रहा आंकड़ा परेशानी का सबब है और यही कारण है कि लगातार हॉट स्पॉट की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना में नए नए कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे खास हॉट स्पॉट इस वक्त बना है बीएमपी। जी हाँ, पटना के सुरक्षा कवच में कोरोना की एंट्री हो गई है और वो इलाका है बीएमपी का इलाका, जहाँ पर 48 कोरोना संक्रमित जवान मिले हैं और ये परेशानी का सबब है बिहार सरकार के लिए और प्रशासन के लिए भी, क्योंकि 48 कोरोना संक्रमित जवान जो दूसरों को भी संक्रमित कर चुके होंगे। एक से शुरुआत हुई थी, सेवानिवृत्त एक कांस्टेबल को सबसे पहले बीएमपी 14 में कोरोना संक्रमित पाया गया और उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता गया। दूसरे दिन 5, फिर 6, फिर 10
और अभी स्थिति ये है कि 48 कोरोना संक्रमित जवान इस वक्त बीएमपी में हैं। बाकी तमाम लोगों के टेस्ट ठीक है, भेजे गए हैं। जी, तो पूरी स्थिति के बारे में आप बता रहे हैं कि पटना की क्या स्थिति है। तो ये देखिए, देश के 10 हॉटस्पॉट की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कहां पे क्या क्या हालात है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सेहत हम सबके लिए ज्यादा जरूरी है।